जी मेरे अजीजों, आज जो कलाम का टॉपिक चूज किया है वो है बहाली का साल। आमीन आमीन। यकीनन ये बहाली का साल है। किस किस को यकीन है? आमीन। आमीन। यस हालेलुया। ये बहाली का साल है। पिछले साल बहुत कुछ हुआ। कोरोना ने सबसे ज्यादा परेशान किया। बहुत सी जिंदगियां मुतासिर हुई, बहुत से कारोबार मुतासिर हुए, बहुत से हमें छोड़ के भी चले गए। हमारे अपने, हमारे प्यारे, कारोबार बंद हो गए, घरों के हालात खराब हो गए। पिछले साल हमने बहुत सी तकलीफों को झेला, बर्दाश्त किया और खुदा ने हमें कुव्वत दी। कलाम में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी के ताज को हासिल करेगा। इतनी तकलीफें झेलने के बाद अब 2022 में हम दाखिल हो चुके हैं। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और इस साल हमने देखा कि खुदा ने हम पे अपने फजल को जारी और सारी किया। मुश्किलों से निकाल के इस बहाली के साल में हम जिंदा सलामत बैठे हैं। इससे बड़ी गवाही क्या होगी? हालेलुया। आइए खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि खुदा ने हमें जिंदा सलामत रखा। इससे पहले कि मैं कलाम को शेयर करूं, मैं अपनी गवाही जरूर शेयर करना चाहूंगी। 2021 में 18 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ, आप सब जानते हैं। और उसी चौक पे 3 एक्सीडेंट हुए थे। एक हमारे भाई की उसी वक्त डेथ हो गई और एक 31 तारीख को 2021 में एक और भाई का उसी जगह पे, उसी चौक पे एक्सीडेंट हुआ और उनकी भी उसी वक्त डेथ हो गई। और तीसरा एक्सीडेंट मेरा हुआ था और मैं जिंदा सलामत खुदावन की तारीफ करी। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने मुझे जिंदा और सलामत रखा ताकि मैं अंजील की खुशखबरी जिंदगियों तक पहुंचाऊं। ये खुदा का मंसूबा है कि किसे ले लिया जाए और किसे छोड़ दिया जाए। आमीन। ये खुदा की मर्जी थी कि मैं जिंदा सलामत रहूं और अंजील की खुशखबरी जिंदगियों तक पहुंचाऊं। मैं खुदा की बहुत से खादमीन आए जिन्होंने दुआ की, बहुत सी मेरी बहनें आई जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, मेरे अपनों ने दुआ की, मेरे अजीजों ने दुआ की, कराची में मेरे बहन भाई उन्होंने दुआ की, मेरे बच्चों ने मेरी बहुत खिदमत की, मेरे शौहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा और आज मैं जिंदा सलामत खुदावंद की हम करी। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल है। और जब इस साल में दाखिल हो चुके हैं तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदा और सलामत रखा है। अभी मैंने इस कलाम का टॉपिक बताया। कलाम का टॉपिक क्या है? बहाली का साल। ये साल हमारे लिए बहाली का साल है। आइए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए नया नामा में फिलिप्पियों 3 बाब और इसकी 11वीं 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। फिलिप्पियों 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। जी कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, ये गर्व नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, ये गुमान नहीं करता कि पकड़ चुका, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे चीजों की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूँ।
आगे बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने खुदावन की खास बरकतों खुदावन का शुक्र। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बाबरकत ये आयतें हैं जो आप सबके सामने कोट की गई, और पौलुस रसूल मेरे फेवरेट हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जितने भी नबी हैं सभी बाबरकत नबी हैं, पर पौलुस रसूल में हम यीशु मसीह की छवि देखते हैं, यीशु मसीह का अक्स देखते हैं। और वो क्या फरमाते हैं? गर्ज कि मैं ये पा चुका, कि मैं कामिल हो चुका। ये नहीं मैं सोचता कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, कामिल हो गया। हालांकि बहुत सी गैर जुबानी पौलुस रसूल जानते हैं, बहुत से मौजज़ात पौलुस रसूल के वसीला से हुए, फिर भी वो अपने आप को कमतर बनाते हैं, कमतर बनाते हैं। और क्या फरमाते हैं कि मैं ये नहीं गुमान करता कि मैं सब कुछ पा चुका हूँ, सब कुछ हासिल कर चुका हूँ, और मैं सब कुछ हासिल करके अब कामिल हो गया हूँ। नहीं, मैं निशान को देख के दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उससे पकड़ लूं, ताकि मैं यीशु मसीह की मानिंद बन जाऊं। हालांकि अगर उनकी जिंदगी को आप गौर करें तो उनमें यीशु मसीह की झलक नजर आती है, यीशु मसीह का अक्स नजर आता है। यीशु मसीह की तरह वो खिदमत बड़ी दिलेरी से करते नजर आते हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि मैं गुमान नहीं करता कि मैं सब कुछ पा चुका। गैर जुबाने हैं पर मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, मौजज़ात है मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। बल्कि आइए हम खास आयत की तरफ जाएंगे। खास आयत है, ऐ भाइयों ये मेरा गुमान नहीं कि मैं पकड़ चुका, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई है उनको भूल के मैं आगे चीजों की तरफ बढ़ता जाता हूं। हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें पीछे रह गई, पिछले साल बहुत सी चीजें पीछे रह गई। शायद हमारी कामयाबी, शायद हमारी तरक्की, शायद खुशहाली, शायद अच्छा कारोबार जो हमें तरक्की की तरफ ले जाता, लेकिन वो कोरोना की वजह से, उस वायरस की वजह से डूब गया और हम कमतर बन गए। हम तो उन चीजों की वजह से कमतर बने ना, पर पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं इतनी चीजें हासिल करने के बावजूद भी अपने आप को कमतर जानता हूं। अपने आप को बड़ा खादम नहीं कहते, अपने आप को बहुत बड़ी मिनिस्ट्री नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चला रहा हूं, पर वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि मैं अपने आप को कूड़ा करकट समझता हूं। आज क्या कोई खादम कहेगा मैं अपने आप को कूड़ा करकट समझता हूं? नहीं। सेमिनरी कर ले, थोड़ा सा इल्म जान ले तो कहेंगे मैं बहुत बड़ा खादम बन गया हूं। कलीसिया का दुख दर्द नहीं देखेंगे, कलीसिया की तरफ ध्यान नहीं करेंगे और अपने आप को समझेंगे मेरे पास बहुत इल्म है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास मौजज़ात की बरकत है, और अपने आप को बहुत कुछ जानना शुरू कर देंगे। पर पौलुस रसूल बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं कि जो पीछे चीजें रह गई हैं मैं उनको नहीं देखता, मैं आगे बढ़ रहा हूं कि मैं और मजीद कलाम को जानूं और मजीद आगे बढ़ूं, क्योंकि पीछे देखने वाले आगे नहीं बढ़ते। जो पीछे देखेगा, अगर मैं पीछे देख रही हूं तो क्या मैं आगे बढ़ूंगी? मैं पीछे ही रुक जाऊंगी। आगे बढ़ने के लिए मुझे आगे देखना पड़ेगा, और पीछे होके अगर मैं चलूंगी तो मैं गिर जाओगे। मुझे नहीं नजर आएगा कि आगे गड़ा है या आखिर पड़े हैं या ऊंचाई है। जब मैं आगे
आगे बढ़ूंगी। आमीन। हमें भी आगे बढ़ने के लिए आगे देखना जरूरी है। जो पीछे चीजें रह गई उसे ना देखें। पिछले साल जो आपकी नाकामियां थी, जो आपकी परेशानियां थी, जो आपकी बीमारियां थी, वो पिछले साल में रह गई है। ये साल आपके लिए कामयाबी का, बहाली का साल है। आमीन। और इस साल को ईमान से आप रिसीव करें कि ये साल आपके लिए बहाली का साल है। और पौलुस रसूल की तरह वो फरमाते हैं कि मैं निशान को देख के दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम को हासिल कर लूं। क्या हम इनाम को हासिल करना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हम भी इनाम हासिल कर लें? क्या आप चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो पीछे ना देखें। पीछे आपकी नाकामियां है, पीछे आपकी महरूमियां है, पीछे आपकी बीमारियां है, पीछे आपके कारोबार डूब गए, पीछे आपके अपने आप से जुदा हो गए, लेकिन आपको आगे देखना है, पीछे नहीं देखना। और जब आगे देखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। पीछे देखने वाले आगे नहीं बढ़ते। पीछे जो भी रह गया उससे भूल जाए, वो माजी है। क्योंकि पौलुस रसूल फरमाते कि मैं माजी की चीजों को पीछे छोड़ के और आगे निशान को देख के दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं। और वो इनाम क्या है? खुदा की बादशाही। आमीन। खुदा की बादशाही हमें हासिल करनी है और उस बादशाही को हासिल करने के लिए निशान को देख के हमें आगे बढ़ते चले जाना है ताकि उस इनाम को हासिल करें। पीछे देखते रहेंगे तो आप इनाम हासिल नहीं कर सकते। जोर लगा रही है तो जोर लगाते हुए क्या वो खुद नहीं नीचे हो रही? अगर नीचे हो रही है, वो नीचे हो रही है तो वो कामयाबी की तरफ नहीं जा रही। अगर हम किसी को दबाएंगे तो हम खुद भी नीचे हो जाएंगे। हमें नीचे नहीं होना, हमें ऊपर उठना है। आमीन। और ऊपर उठने के लिए माजी की चीजों को पीछे छोड़ना जरूरी है। जो हुआ उसे छोड़ दे और निशान को देख के आगे दौड़े चले जाए। किसी को दबाएंगे तो खुद भी नीचे दब जाएंगे और इसी तरह अगर हम किसी को उठाएंगे तो हम खुद भी ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि अगर वो बहन उसे उठाती है तो उसे जोर लगा के जब उठाएगी तो इसी तरह अगर वो नीचे है तो वो भी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और अगर वो उसे दबा के नीचे बिठाती है तो वो खुद भी नीचे झुक जाएगी। तो हमें झुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें खड़े होना है और जो दूसरा झुका है उससे भी उठाना है और निशान को देके दौड़े चले जाना है। क्योंकि ये साल हमारे लिए बहाली का साल है, ये साल हमारे लिए तरक्की का साल है। पीछे जो रह गया माजी में उसे छोड़ दीजिए। अपनी महरूमियों को, नाकामियों को मत देखिए। जो पिछले साल आप नहीं कर सके, खुदावन के फजल से इस साल आपके लिए बरकत के दरवाजे खुलेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये साल बहाली का साल है। इसी तरह अगर हम 14वीं आयत को देखें तो उसमें लिखा है निशान की तरफ दौड़ा चाहता हूँ ताकि इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। आपको भी तो ऊपर बुलाया है, आपको नीचे तो नहीं बिठाया ना, आपको ऊपर बुलाया है। मेरी बेटी उठ, खिदमत कर। जिस तरह मुझे खुदा ने उठाया, मेरी बेटी उठ और खिदमत कर। तुझे जिंदगी दे रहा हूँ, तुझे सलामती दे रहा हूँ, तू खिदमत करेगी और बहुत सी रूहों को जीतेगी। हालेलुया। और आज मैं जिंदा सलामत इसलिए हूं क्योंकि खुदा ने मुझे उठाया, खुदा ने मुझे उठाया कि ऊपर उठ और खिदमत कर। क्योंकि मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है, इसलिए सलामती दी है, इसलिए जिंदगी दी है कि तू खिदमत करेगी और बहुत सी रूहों को जीतेगी। आमीन। और इसी तरह मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा। इफिसियों 4 और उसकी 22 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन के उस पुरानी इंसानियत को
उतार डालो, जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। आमीन। खुदा क्या फरमाते, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने अगले चाल चलन जो तुम लोग गुजार चुके हो वैसे चाल चलन में ना चलते जाओ। जो पिछले साल गुनाह हुए, जो पिछले साल खताएं हुए, उससे भूल जाओ और अपने आप को नया बनाओ, नई इंसानियत को पहन लो और पुरानी बातों को उतार डालो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तू कामयाब हो, मैं चाहता हूँ मेरे बेटे तू कामयाब हो और निशान को देख के दौड़ और उस इनाम को हासिल कर ले, उस रेस में जीत जा। आमीन। उस रेस में जीतने के लिए हमें दौड़ना है। घोड़े जब दौड़ते हैं तो उनका मालिक जो पर बैठा होता है उन पे चाबुक मारता है ताकि वो और तेज दौड़े और इनाम को हासिल करे। खुदा भी चाहते हैं जब बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती है, क्राइसिस आती है तो खुदा हम पे चाबुक चलाते हैं ताकि हम और दौड़े, कामिल हो जाए और उस इनाम को हासिल करें। क्योंकि ये साल बहाली का साल है, ये साल आपके लिए बहाली का साल है। पुरानी इंसानियत को उतार दीजिए, पुराने चाल चलन को छोड़ दीजिए। अगर आपने बाइबल को पढ़ना शुरू नहीं किया या बाइबल को नहीं जाना तो ये साल खुदा ने आपको अता किया है कि साल फिर से खुदा के कलाम को पढ़े, जाने, समझे कि मसीह ने ये साल आपको क्यों दिया है। ताकि अपलिफ्ट हो जाए। खुदावन आपको डाउन नहीं करना चाहते, अपलिफ्ट करना चाहते हैं। और जब हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे तो उस इनाम के हकदार भी बन जाएंगे जो खुदा की बादशाही का आपके लिए और मेरे लिए खुदा ने रखा है, और वो है जिंदगी का ताज। आमीन। हमेशा की जिंदगी का ताज। क्योंकि कलाम में अभी हमने पढ़ा कि अपनी पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। अपने आप को फरेब ना दो। फरेब की जिंदगी अगर जी रहे हो तो अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। अपनी सोचों को, ख्यालों को, अपनी जिंदगियों को तब्दील कर दो। फरेब की जिंदगी से निकल जाओ और निशान को देके दौड़े चले जाओ। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे लिए ये साल कामयाबी का साल है, तरक्की का साल है, कारोबार में बरकत का साल है, औलाद जैसी बरकत को रिसीव करने का साल है और खूब रूहानी तरक्की का साल है। हालेलुया। ये साल कामयाबी का साल है। पुरानी चीजों को छोड़ के माजी की चीजों को, पौलुस रसूल कहते हैं माजी की चीजों को मैं पीछे छोड़ देता हूँ। हमारे बहुत से ऐसे बहन भाई जो माजी की चीजों को साथ ही लेके अगले साल में जंप लगा लेते। आप पिछले साल जड़ी सी ना बीमारियां आ गई, इस साल जड़ी नाल आ गई। क्यों लेके आए हैं? माजी की चीजों को पीछे छोड़े और निशान को देके दौड़े चले जाए। जो पिछले साल की बीमारियां हैं उसे इस साल लेके क्यों आए हैं? ईमान रखे और कहे कि ये साल मेरे लिए रिहाई का साल है, ये साल मेरे लिए शिफा का साल है, ये साल मेरे लिए बहाली का और बरकत का साल है। आमीन। पुरानी इंसानियत को उतार डालो। जो फरेब की जिंदगी जी रहे हो, अगर अपने आप को बहुत समझते हो तो फरेब की जिंदगी जी रहे हो। इस फरेब की जिंदगी को उतार डालो, पुरानी इंसानियत को उतार डालो और कलाम की सच्चाई में, कलाम में लिखा है पाकीज़गी अपना लो, पाकीज़गी अपना लो। खुदा के कलाम में बढ़ते चले जाओ और उस निशान को देके दौड़ो और मेरे बेटे, मेरी बेटी उस इनाम को हासिल कर ले जो मैंने तेरे लिए मुकर्रर किया है, और वो है हमेशा की जिंदगी का ताज। आमीन। हमें उस इनाम को मेरे जीतो हासिल करना है जो खुदा ने हमें अता किया है। पौलुस रसूल की जिंदगी भी अगर हम गौर करते हैं ना तो पौलुस रसूल ने बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं निशान को देख के दौड़ा चला जाता हूँ और मसीह की मानद बनने की कोशिश करता हूँ और मसीह के दागों को अपने ऊपर लिए
को जान पाऊं। अगर आज हम मसीह को जानना चाहते हैं तो हमें भी उस दौड़ में शामिल होना है और जीतना है, ताकि उस जिंदगी के ताज को हम हासिल कर पाए। आमीन। और उसके लिए हमें इस दौड़ में पौलुस रसूल की तरह शामिल होना है। अपनी काबिलियत को पीछे छोड़े, अपनी अकल को पीछे छोड़े और पौलुस रसूल की तरह कहे कि मैं अपने आप को कूड़ा करकट समझता हूँ, मैं किसी काबिल नहीं, और मैं ये गुमान नहीं करता कि मैं सब कुछ पा चुका, बल्कि मैं सब चीजों को पीछे छोड़ के निशान को देख के दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूं। आज आपको और मुझे भी उस इनाम को हासिल करना है जो इस साल खुदा हमें देने को है, क्योंकि ये साल हमारे लिए बहाली का साल है। आमीन। तो कादिर खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।